क्वेश्चन देखो इसमें क्या है कि एक अ थिन लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। थिन लेंस की बात बता रही है। एटलीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल कन्वेक्स लेंस है तो उसमें प्लेनो कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेवो कन्वेक्स भी हो सकता है, एक तरफ प्लेन हो सकता है लेकिन एक तरफ स्फेरिकल ज़रूरी है, तभी देखो डिस्क्राइब किया इन्होंने। अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस एट द टू सरफेसेज ऑफ ए लेंस वन कैन ऑब्टेन द लेंस मेकर फॉर्मूला एंड देन द लेंस फॉर्मूला। ये बता रहे हैं कि लेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं कि एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस वाला μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, इसका यूज़ करके लेंस फार्मूला आता है। ये लेंस मेकर्स फार्मूला आता है, लेंस मेकर्स फार्मूले का यूज़ करके लेंस फार्मूला निकाला जाता है। ऐसे डेरिवेशन में कराया भी गया है। A lens has two foci called first focal point and second focal point of the lens, one on each side. अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको सबसे यहाँ पर पॉज काफ़ी देर तक लिया था कि अगर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है। तो जैसे मान लो कोई भी ये कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस की बात मैं करूँ तो ये प्रिंसिपल एक्सेस होता है कि नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि ये अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो मैंने इस पूरे प्रिंसिपल एक्सेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला था। उसमें यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बताया था, मान लो इधर से इंसिडेंट रे आ रही है तो यहाँ पर कौन सा फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा कि सेकंड फोकल पॉइंट। इंसिडेंट साइड में कौन सा होता है, फर्स्ट फोकल पॉइंट, और ये कितने डिस्टेंस पर होता है, एफ डिस्टेंस पर होता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है सेकंड फोकल पॉइंट, रिफ्रैक्टेड रे जिधर आएगी उधर एफ डिस्टेंस पर जो पॉइंट होता है उसको हम सेकंड फोकल पॉइंट कहते हैं, जो उसको हम फोकस भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि उतनी ही दूर पर 2f दूर पर एक पॉइंट मार्क कर लेते, इसको हमने f1 डैश से कहा था लिखना है, बोलो जल्दी। तो ये 2f हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एक f2 डैश भी हम लोग लिख सकते हैं। ये f2 डैश कितना डिस्टेंस होता है, 2f ये होता है। तो सबसे पहले ऐसा हो गया है। अब इनका ये कहना है कि अगर इधर की तरफ एक बॉक्स है जो स्लाइड कर सकता है, लाइट बॉक्स है, उसके ऊपर एक कोई रॉड लगा दी गई है और रॉड पर एक प्लेट लगाई गई है। ऐसा जैसे एक बॉक्स है जिसको हम इस बेंच पर स्लाइड कर सकते हैं, जैसे ताकि हम ना स्केल बनी हुई है, स्केल बनी हुई है तो ये बॉक्स कितना दूर है ये पता चल जाएगा ना, यहाँ से मेजरमेंट करके कि इतना डिस्टेंस है, यू आ जाएगा ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये स्क्रीन है तो स्क्रीन को हम इमेज की जगह रखेंगे तो मतलब स्क्रीन का मतलब जहाँ पर इमेज बनेगी वो पता चल जाएगा। तो इस बॉक्स को हम स्लाइड कर सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट पर एक टेबल पर एक बड़ी सी बेंच मिलती है, उस पर एक पिन लगाने का होल्डर होता है, उस होल्डर को हम स्लाइड कर सकते हैं। तो उसी से कुछ ना कुछ मिलता जुलता सेटअप है। बस इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ इन्होंने क्या किया कि लाइट बॉक्स के साथ एक रॉड निकाल दी और रॉड पर एक प्लेट है, प्लेट ऐसी, और इस प्लेट में दो सिंबल्स बने हुए, मार्क्स बने हुए हैं। एक एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है और एक इधर की तरफ बना के डॉट बना दिया है। जैसे 2 टाइप्स के हैं, इसमें 2 टाइप्स के हैं। जो ये समझो बात को, ये लेंस पड़ा हुआ है, देखो ये लेंस है। अरे ये लेंस हुआ कि नहीं, लेंस गोल गोल होता है ना, ऐसे ये ऐसा दिखता है ना तुम्हें, लेंस ऐसा होता है, ये लेंस है। और लेंस एक बेंच पर फिट किया गया है। अब इसके सामने एक बॉक्स है जो स्लाइड हो सकता है, और उस बॉक्स से अटैच्ड एक रॉड है, रॉड पर एक प्लेट है, और इस प्लेट पर 2 सिंबल्स बने हुए, 2 मार्क्स हैं। एक एरो लगाकर ऐसे बनाया गया है डार्क, इसमें लिखा हुआ है अ ब्लैक वर्टिकल एरो एंड हॉरिजॉन्टल थिक लाइन, ताकि विजिबल हो, हॉरिजॉन्टल थिक लाइन एक ऐसा। विद ए बॉल आर पेंटेड, विद ए बॉल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके इधर की तरफ एक बॉल बना दिया गया ऐसा, डॉट ऐसा। अरे जैसे यहाँ एरो है वैसे यहाँ पर क्या है, डॉट है, ऐसा बना दिया गया। अब कह रहे हैं कि इट सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट। ये जो दोनों चीज़ें क्या है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल की तरफ है, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक वर्टिकल प्लेन में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हेन द प्लेट इज इल्यूमिनेटेड, इस पर जब लाइट पड़ रही है, इस प्लेट पर जब लाइट पड़ेगी मतलब ये एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड, क्या रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, उस साइड में रियल इमेज बनेगी, तो इसके इस साइड में रियल इमेज बनेगी। विच इज द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द। बहुत आसान क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि किसी कन्वेक्स लेंस से जब रियल इमेज बनती है तो उसका नेचर क्या होता है।
तो रियल इमेज कब बनेगी? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, या तो f1 के बियॉन्ड होगा, f1 डैश के बियॉन्ड है। अगर 2f डिस्टेंस से इधर रखा जाता है तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, यहाँ पर बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाता है तो f2 के बियॉन्ड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। यही हमारा काम है। इसका मतलब इन्वर्टेड बनती है। अगर रियल बनेगी तो पक्का इन्वर्टेड बनेगी। तो कन्वेक्स लेंस में पक्का है इन्वर्टेड बनेगी। क्या बनेगी? इन्वर्टेड, चाहे वो मैग्नीफाइड हो चाहे वो डिमिनिश्ड हो, दोनों केसेस में बनेगी। हमें एक चारों में से एक ऐसा फिगर ढूंढना है जो हमारे ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड दिखे। तो इसमें एरो किधर था? ऊपर। तो हमें ऐसा चारों में से ऑप्शन चाहिए जिसमें एरो नीचे दिखे। तो नीचे कितने में दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और जो ये बॉल वाला था ना, ये बॉल, यहाँ पर बॉल लगी थी, ये बॉल उल्टा दिखे, यहाँ दिखे, वो भी इन्वर्टेड है ना। अरे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तो वो भी है। तो ये बॉल जो इस साइड है, उस साइड है, वो इस साइड दिखे। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया, यही सही ऑप्शन है।